इज एमबीबीएस रशिया टफ? क्या भैया बहुत हार्ड है? क्या मैं रशिया से एमबीबीएस अपनी कंप्लीट कर पाऊंगा? मेरे से होगा ही नहीं। भैया कितने मार्क्स वाला आदमी एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम निकल सकता है? भैया मुझे 350 है, क्या मुझे रशिया आना चाहिए? भैया मेरे को तो 300 है, मेरे से हो पाएगा क्या? भैया मेरा फिजिक्स वीक है, मैं हो पाएगा क्या? मेरा केमिस्ट्री वीक है, मैं आ पाऊंगा कि नहीं? भैया मेरे को सिर्फ बायो आती है, बस मेरे को बायो से प्यार है, क्या मैं आना चाहिए मैंने? भैया क्या लोन लेके पूरा मैं रशिया हो, क्या डिसीजन सही होगा? भैया क्या सच में इतना टाइम देना इस पूरे जर्नी को? क्योंकि आप सबको पता है कि मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जितना पढ़ो वो ख़त्म नहीं है। लाइक यू गो डीपर एंड डीपर, यू कैन स्टडी हेल मोर देन व्हाट यू थिंक ऑफ वाइल स्टार्टिंग योर जर्नी। आप ये जो 6 साल के एमबीएस करते हो, देन आप आधा साल प्रिपरेशन करते हो इंडिया जाके, देन यू गिव द एग्ज़ाम। फिर उसके 2-3 महीने बाद आपको इंटर्नशिप की आपकी ड्यूटीज़ लगती है, देन आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होता है। देन आप 1 साल ड्यूटी करते हो, उसके बाद आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर आप हो जाता है, आपको लाइसेंस मिलता है। देन जब गवर्नमेंट है या जब सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट है, यहाँ पे वैकेंसीज है, आपको पता चलता है कि यहाँ पे वैकेंसीज है, फिर आप वहाँ जाते हो, यू गिव यू इंटरव्यू, आप अप्लाई करते हो, फिर आपको जॉब लगती है। देन आप जॉब करते हो, उसमें से कुछ बच्चे होंगे जिनको बहुत ही ज़्यादा नीड होगी पैसों की, वो जॉब करते हैं, तो कोई लोग डायरेक्टली जॉब कवर्ड करके अपना उसके एमबीएस होकर उसके बाद वो पीजी करते हैं। सो दे स्टार्ट दे फिर वो अपना पीजी की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। पीजी की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे जो इंडिया के जो डॉक्टर, स्पेशली महाराष्ट्र की बात करो, ये लोग औरंगाबाद जाते हैं, औरंगाबाद में एक जगह प्रॉपर ये लोग रूम वूम लेके बड़ा पढ़ते हैं। सो पीजी प्रिपरेशन करते हैं, दे पुट होल एंड सोल, साल भर पढ़ते हैं। देन दे गिव द पीजी एग्जाम, नहीं निकलता तो फिर से पढ़ते हैं। उसके बाद उनको अगर पीजी लगा तो पीजी करते हैं। सो उसके बाद फिर आगे और भी चीज़ें हैं। सो ये सब क्या भैया बहुत टफ है क्या कि मैं कर पाऊँगा क्या? सो आज इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक क्लियर बात बताना चाहूँगा, मैंने हमेशा बोला है, अपनी वीडियोज़ में भी हमेशा बोलता हूँ कि आप एमबीबीएस इंडिया से और एमबीबीएस रशिया से आप कंपेयर नहीं कर सकते। यदि आप बोलोगे कि भैया कंपेयर नहीं कर सकते इन सेंस कि आप कभी भी एमबीबीएस इंडिया को सर्वश्रेष्ठ मानिए। यदि आपको इंडिया में एमबीबीएस करने का मौका मिलता है तो करिए। एमबीबीएस रशिया के बारे में हमेशा इट शुड ऑलवेज बी योर सेकेंड थॉट या लास्ट ऑप्शन। कभी भी मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट मिल रहा है करिए, आपको सेमी गवर्नमेंट मिल रहा है और आपके पास उतना पैसा है कि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, गो फॉर इट। आपको प्राइवेट हो रहा है और आपके पास अंधा पैसा है, आपके पापा पॉलिटिशियन है, बहुत पैसा आपके पास में, लाइक आप आराम से 80-90 लाख रुपए में इंडिया में खर्च कर सकते हैं, तो इंडिया से करिए। अब्रॉड शुड ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन। बट जिनका एमबीबीएस इंडिया में नहीं लगता, वो सारे जो मिडिल क्लास बच्चे, उन सब के लिए दिस इज द ओनली ऑप्शन दे हैव। क्योंकि हम सबके पास में हार्डली वी कैन कलेक्ट टोटल ऑफ 20 to 30 lakhs। उसमें भी वी टेक हेल्प फ्रॉम बैंक, हम बैंक लोन लेते हैं, बैंक लोन करते हैं, एंड देन वी टेक डिसीजन, वी मूव टू अब्रॉड एंड वी स्टडी। ये सब करते हो, आप एडमिशन करते हो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एमबीबीएस रशिया बहुत टफ नहीं है। यहाँ से डिग्री लेना बहुत ईजी चीज़ है। आपको 100 हो, 150, 200, 300, आपने आप बेसिक मेहनत कर ली, बेसिक पढ़ लिया, तो भी आपको यहाँ से डिग्री मिल जाएगी। आप बहुत ही आपका माइंड शार्प होना चाहिए, आपको नीट में 600-700 मार्क्स है तो ही आप यहाँ आके पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। तो जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे कि यार मेरे को 250 ही है, 300 ही है तो मैं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं, आप कर लोगे, कोई नहीं। यहाँ 150, 200, 250, 300, 350, 450, 400, 500 जो भी है, हर तरह का बच्चा यहाँ आके पढ़ता है और यहाँ पे डिग्री आराम से मिल जाती है। यहाँ 6 years ऐसे मार्क्स से ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आराम से आपको डिग्री मिल जाएगी। क्लासेस अगर आप रेगुलर करोगे, आप रेगुलर अटेंड, मतलब क्लासेस आप रेगुलर करोगे, क्लास नहीं छोड़ोगे, सो आपको यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा मिलने में तकलीफ नहीं होगी, आराम से गेट इट। क्या भैया इतना खराब एजुकेशन है रशिया का? देखो, आप इसको खराब नहीं हो सकते, बट आप इसको इंडिया से अगर आप कंपेयर करेंगे, इंडिया इज 10, 20, 30 टाइम्स बेटर देन रशिया।
वहाँ पे बढ़िया अच्छे से पढ़ाई प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ ह्यूज देश, बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल में अपने आप पेशेंट फ्लो होते रहता है, अपने आप बहुत मरीज़ है जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत सारे पेशेंट दिखने मिलते हैं। यहाँ पे इतना पेशेंट फ्लो नहीं है, इतने लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते, बिकॉज इट्स क्लीन हाइजीनिक। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही आपको मिलेंगे जिनको तो हाइपरटेंशन पेशेंट मिलेंगे, या डायबिटीज़ के पेशेंट मिलेंगे, या अर्थराइटिस के मिल गए मान लो। तो यही है, यही सब है ज़्यादा इनके यहाँ पे, अरिदमिया मान लो, ठीक है। सो ऐसा विषय है, ठीक है। सो ये सीन है। अभी यहाँ पे आप कोई भी आ गया तो आराम से कर लेगा, बट आप भैया मैं तो रशिया में आराम से पास होऊंगा इसलिए मैं रशिया आ जाऊँ, या आप में ये क्षमता है, आप सोच के आ रहे हो कि भैया मैं इंडिया में भी आऊँगा तो भी मैं यहाँ के एग्ज़ाम निकालूंगा, क्योंकि आपको वापस इंडिया जाके जो भी एग्ज़ाम होगी, वो FMG होगी या नेक्स्ट होगी, अभी नो वन नोज, जो भी होगी उसको निकालोगे तब जाके आपको इंडिया में लाइसेंस मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फॉरेन में जो पढ़ रही है, जो हम लोग FMGs है, या जो आप लोग हैं जो देख रहे हैं FMGs में, डियर को डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, सो आप लोग को ही नहीं देना है इंडिया में, या जो भी जिसको भी इंडिया में डॉक्टर बनना है, जिसको MBBS परस्यू करना है, उसको वो एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। सो सभी जो माता पिता या सभी जो पालकगण या पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं, आप अपने मन से निकाल लीजिए कि इंडिया में आपका बच्चा करेगा तो उसको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, और अब्रॉड से करेगा तो एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, आप कहीं से भी करिए, इंडिया से करिए, अब्रॉड से करिए, आपको वो एग्ज़ाम देनी है, एग्ज़ाम पास करनी है। भैया मैं पूरा का पूरा लोन लेके ही रशिया आ जाऊँ क्या? देखो, लोन आदमी कब लेता है मुझे बताओ। मैंने बाल क्यों कटाए? मेरे बाल बढ़ गए थे, है ना। मेरे को चश्मा मैंने क्यों पहना है? क्योंकि मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, आईपैड से पढ़ता हूँ, सो मेरे को आँख पे स्ट्रेस नहीं है, इसलिए मैंने कंप्यूटर क्लास लिया। आदमी लोन क्यों लेता है? यदि आपके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए या लगाने के लिए, तो आप लोन लेते हो। कोई आदमी के पास पैसा भी हो तो जानबूझ के थोड़ा लोन लेगा, है ना। सो यदि आपकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है फाइनेंशियल कि आपको विदाउट बैंक के हेल्प के पढ़ा पाए, तो आदमी लोन लेता है। बट यदि आपकी फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इनफ है, आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ी, तो अननेसेसरी लोन मत लीजिए। भैया मैं चाहता हूँ कि अपने ही पैसों से पढ़ूं, अपने माँ बाप को कष्ट नहीं देना चाहता, उनका पैसों का उपयोग नहीं करना चाहता, अपने ही पैसों से स्वयं पढ़ूंगा और अपने लोन को फेडूंगा। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। लोन का अमाउंट 10 लाख लिया तो 10 लाख नहीं देना पड़ता, 10 लाख लिया तो 15-16 लाख देना पड़ता है, 20 लाख लिया तो 28 लाख देना पड़ता है। इन जनरल रेट ऑफ, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, 30 लाख लिया तो हो सकता है 40 लाख देना पड़े। अननेसेसरी का ये ज्ञान मत दो किसी को। आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, अच्छा कुछ करना है तो आप बढ़िए, आप यूज़ देयर मनी, आपका ही पैसा है, सच में उसको अच्छे से यूज़ करिए, डॉक्टर बनिए और इंडिया वापस आइए, कमा के पैसा दीजिए। लेकिन अननेसेसरी अपने आंग पे आप कोई लोन करा के ले रहे हो, ये नहीं करना चाहिए आपने, ठीक है। सो यदि आपका पैसा है तो आप लोन मत लीजिए, पैसा है तो लोन लीजिए। भैया हमें 40 लाख रुपए, और अगर आप लोन लेके जा रहे हैं, अगर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ रही है, अगर आपके पास फाइनेंशियली इतना आप स्टेबल नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली विदाउट बैंक की सपोर्ट आप MBBS कर पाए, तो कभी भी ज़्यादा महंगा कॉलेज ना चूज़ करें, कभी भी 2.5 लाख वाला 3 लाख वाला ही कॉलेज चूज़ करें। जितना ज़्यादा आप लोन लेंगे उतना ज़्यादा आपको उसका पैसा भरना पड़ेगा। आप 30 लाख लोन लोगे, 40-45 लाख परत करना पड़ेगा, जो कि छोटा अमाउंट नहीं है। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो गया, जो डेट आपकी लोन की डेट है, कभी याद रखना, आपका कोर्स के 1 साल बाद तक वो आपको समझ देते हैं कि मान लो मैंने लोन लिया है 2020 जून 7 को, तो जून 2027 7 जून, मैंने अगर 7 जून 2020 को लोन लिया है, स्टार्ट मेरा सैंक्शन हुआ है या जो भी डिसबर्समेंट अगर मैंने लिया, मैंने पैसा वहाँ से निकाल लिया, 7 जून को मैंने लोन लेना शुरू कर दिया, वहाँ पे अमाउंट ले लिया, तो 7 जून 2027 एग्जैक्टली, मतलब मेरा 6 साल का कोर्स ड्यूरेशन है, तो कोर्स ड्यूरेशन के 1 साल बाद बराबर वहाँ से आपकी EMI कटनी शुरू हो जाएगी।
आपको उसको 5 साल में डिवाइड करना है, 10 में करना है, 15 में करना है, वो आपका कॉल है। बट ये जो भी अमाउंट होता है उसको वो लोग स्प्लिट करके देंगे बराबर। यदि आपने 5 साल किया तो बराबर 60 मंथ्स हर महीने की आपकी किस्त पड़ती है। हो सकता है वो 9,000 पड़े, 10 पड़े, 15 पड़े, 20 पड़े, उसके हिसाब से आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो ज़्यादा होशियार लोन की करें नहीं। यदि पैसा ना है तो लोन ले, पैसा है तो अननेसेसरी लोन ना ले। भैया मुझे 400 मार्क्स से आओ क्या, 150 मार्क्स से आओ क्या, 200 मार्क्स से आओ क्या, ये इस हिसाब से कभी मत सोचिए कि आपको 150 मार्क्स से तो आप नहीं कर पाएंगे, या 400 मार्क्स से तो आराम से कर पाएंगे, या 500 तो आराम से निकाल लोगे। आप कितनी मार्क्स के साथ आओ, यहाँ सब साथ नहीं पड़ते। आप एग्ज़ाम के लिए मेहनत करोगे, एफएमजी के लिए मेहनत करोगे तो निकालोगे। मान लो जिसको 200 मार्क्स है, आपसे ज़्यादा मेहनत कर लिया, ज़्यादा सीरियसली उसे ले लिया, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बायो पढ़ना है, यहाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री का चक्कर नहीं है, उस पर भी आगे आऊँगा, तो निकल जाएगा। आपको 500 है लेकिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है 6 साल, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं निकलोगे। भैया मेरा फिजिक्स वीक है, आ जाओ क्या, आ जाओ, फिजिक्स का ज़्यादा काम नहीं है। मेरा केमिस्ट्री वीक है, आ जाओ क्या, आ जाओ, केमिस्ट्री काम नहीं। भैया मेरा मैथ्स वीक है, तभी तो तुमने बायो लिया, आ जाओ, बायो का भी काम, सॉरी मैथ्स का भी काम नहीं है। यहाँ होल एंड सोल बायो काम है। फुल आपको पढ़ना है, रटना है, याद रखना है, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको पता है कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, बस ये आपको पार्ट होना चाहिए। इसमें कुछ डोका लगाने का कोई लॉजिक का काम नहीं है। सो ये फुल एंड होल सोल बहुत ज़्यादा रीडिंग, बहुत ज़्यादा पूरा याद करना इसका गेम है। मेरा ये वीडियो बनाने का क्या एम था कि इस एमबीबीएस रशिया इज, तो एमबीबीएस रशिया इज कंपेरेटिवली टू 10 या 20 टाइम 20 टाइम्स ईजियर देन एमबीबीएस। इन एमबीबीएस इंडिया में आप लिटरली लाइक 4.5 साल पूरा घिस देते हो, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप होता है, सेम उनका भी। तो यहाँ पे आपके पास 6 साल होते हैं। तो यहाँ पे कठिन पढ़ाई नहीं है, यहाँ पे रहना कठिन है। कठिन द सेंस रहना कैसे, ठंड होती है, आपको रोज़ सुबह उठ के क्लास जाना पड़ता है। यहाँ आप जब 8 बजे उठो तो भी अंधेर रहता है, पूरी माइनस में ठंड रहती है। सो यहाँ रहना है, मतलब घर से दूर रहना ईजी नहीं है, और आप रह लिए तो हो गया। वही है, आप आइए, यदि आपकी मेंटालिटी में आपके इंडिया में एग्ज़ाम के लिए मेहनत करेंगे तो आइए, नहीं तो आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से बस डिग्री लेके चल जाऊँ, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, उपयोग नहीं है। यहाँ पे किसी को भी डिग्री मिल जाती है, यहाँ का इतना एजुकेशन हार्ड नहीं है। यहाँ पे आप डॉक्टर बन गए, आपने कोई भी तीर नहीं मारा है, ऐसा ही समझिए। यहाँ कोई भी आदमी जो पढ़े भी ना, लेकिन ऐसे ही घिस के भी आराम से निकल जाएगा, ये सीन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एजुकेशन क्वालिटी ख़राब है, बट इनका पासिंग सिस्टम या पैटर्न ही ऐसा है। हाँ, बुक ही नहीं खोलेंगे तो फिर तो विषय हो जाएगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बस यही है। बाकी होप कि मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। बाकी और आपके मन में भी जो भी कन्फ्यूजन है कि मैं आऊँ नहीं आऊँ ये सब, तो वो भी आप डिसाइड करिए। बट 6 साल ये होने के बाद में जो इंडिया जाते हो, जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, बहुत ही डार्क फेज़ होता है, क्योंकि अगर आपसे वो एग्ज़ाम नहीं निकली, या किसी से भी जो इंडिया में पढ़ रहा है उससे भी नहीं निकली, आप प्योर एक 12th पास रहोगे, बस मैट्रिक जिसको बोलते हैं, मैट्रिक पता नहीं 10th को 12th को बोलते हैं, बट आप एक 12th पास रहोगे बस। जब तक आप वो एग्ज़ाम नहीं निकाले तब तक आप 12th पास ही हो इंडिया में। यहाँ तो आपको ग्रेजुएशन हो जाएगा, ठीक है। सो वो एग्ज़ाम निकालो, जब जिस दिन आप एमबीबीएस हो गए, इंटर्नशिप खत्म हो गया, आपका लाइसेंस आ गया, तब आप ऑफिशियली ग्रेजुएट माने जाते हो। ओके भैया, हमारे एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे तो मैं एमपीएससी यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये जो है, इन सब के लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग का 4 साल में ग्रेजुएशन होता है, तो वो ग्रेजुएट है। ये सब जो एग्ज़ाम है एमपीएससी यूपीएससी, ये सिर्फ ग्रेजुएट दे सकता है, आप नहीं दे सकते। आप जब तक इंडिया में एमबीबीएस नहीं होते तब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो। अगर मैं इस पॉइंट में गलत हूँ तो आप कोई भी मुझे यहाँ पे नीचे लिख सकता है, आई मे बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक सो आई एम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाइए। शुभ रात्रि।